क्यों जाते हैं कथा में, क्यों जाते हैं सत्संग में? क्या जरूरत पड़ती है हमें शिव महापुराण की कथा में जाने के लिए? क्यों जाना हमें शंकर भगवान की कथा में? क्यों पहुंचना हमें भगवान के मंदिर में? किस लिए जाना हमें शिव महापुराण की कथा में? शिव महापुराण की कथा कहती है 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में मिले हैं। 21,600 श्वास ये मानव के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मिले हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र केवल साबुन से साफ नहीं होते हैं, कोई सर्फ से या कोई शैम्पू से साफ नहीं होते हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने दिया कि एक दिन में तेरे मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकलना चाहिए। और यह सिद्ध हुआ। एक बार सत्यभामा जी को द्रौपदी पर बड़ा क्रोध आ गया। सत्यभामा जी को द्रौपदी पर बड़ा क्रोध आया और सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, जी एक बात बता कि ये द्रौपदी कैसी है? जरा सी देर में भगवान को बुला लेती है, जरा सी देर में भगवान को आवाज लगा देती है, जरा सी देर में भगवान को पुकार लेती है और भगवान दौड़कर द्रौपदी के यहां चले जाते हैं। हमारा द्वारका का नाथ हमारे द्वारका में कम रहता है, द्रौपदी के पास ज्यादा रहता है। आखिर क्यों, किस लिए? रुक्मणी जी ने कहा, मुझे तो नहीं मालूम कि भगवान दौड़ दौड़ के द्रौपदी के यहां क्यों जाते हैं, पर मुझे इतना अंदाजा नहीं है। पर इतना जरूर मालूम है कि द्रौपदी भगवान कृष्ण की बहन है, क्योंकि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ में चीर बांधा था, तो वो बहन है। इतना सिद्ध है कि वो बहन है। अरे तो ऐसे कैसे बहन भाई कि जरा सी देर में बुलाया और दौड़कर चल दिए द्वारकानाथ? भोजन कर रहे हैं तो दौड़कर चढ़ दिए द्वारकानाथ। भोजन कर रहे हैं और द्वारकानाथ दौड़ के चल दिए। इस द्रौपदी के घर तो मैं भी जाऊंगी एक बार, जरा सब पता करके आऊंगी। और भगवान ने सत्यभामा जी के मुख से जो शब्द निकले, भगवान ने उसको सुन लिया। अब भगवान लीला करने के लिए तैयार हो गए और भगवान द्रौपदी के यहां जाने लगे। जाते जाते भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो रुक्मणी, मैं द्रौपदी के यहां जा रहा हूं। इतने में सत्यभामा जी बोली, प्रभु आज आप अकेले जा रहे हैं? हमेशा अकेले जाते हो, कभी तो हमको लेकर जाइए। भगवान ने कहा, ठीक है चलो। अब तो सत्यभामा तुरंत तैयार हुई ननंद के घर जाने के लिए, और तुरंत तैयार होकर सत्यभामा जी रुक्मणी जी के साथ द्रौपदी के घर पहुंच गई। अब द्वारिकाधीश द्रौपदी को देखे तो द्रौपदी बाल सुलझा रही थी। भाई तुरंत अपनी बहन के पास पहुंच गया, दीदी क्या कर रही हो? द्रौपदी क्या कर रही हो? द्रौपदी कह रही है, मैं अपने केस संवार रही हूं, अपने केस सुलझा रही हूं। अरे तो तुझे सुलझाने की क्या जरूरत है? तेरी दो भाभी आई हैं, तेरी चोटी वो बना देंगी। अब ननंद तो और फूल गई और सबसे ज्यादा खुश हो गई तो सत्यभामा जी हो गई। सत्यभामा जी ने कहा, आज मुझे चोटी बनाने का मौका दो, मैं इसकी चोटी बनाती हूं। अब भगवान को तो ये थोड़ी ना मालूम था कि ये तो बदला लेने आई। अब जो द्रौपदी बैठी, सत्यभामा जी ने हाथ में थोड़ा सा तेल अधिक लिया और लेकर जो द्रौपदी के सिर में लगाना प्रारंभ करा, और सिर में लगाते लगाते सत्यभामा जी ने एक बाल तोड़ा। जैसे ही एक केश तोड़ा, तोड़ते से ही जहां बाल तोड़ा, तोड़ते से ही उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण।
सत्यभामा जी को लगा आखिर ये आवाज कैसे आ रही है। सत्यभामा जी ने फिर वापिस तेल लगाया, फिर एक बाल तोड़ा तो उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी समझ नहीं पाई, रुक्मणी जी के पास जाकर बोली, अरे रुक्मणी जी समझ में नहीं आता, मैं द्रौपदी का एक बाल तोड़ती हूँ, मैं द्रौपदी का एक केस तोड़ती हूँ, उसमें से हे कृष्ण आवाज आती है, ये समझ में नहीं आता आखिर ये आवाज क्यों आ रही है। रुक्मणी जी नहीं बता पाई, भगवान कृष्ण सामने प्रकट हो गए और भगवान कृष्ण ने कहा, सत्यभामा तुम्हारे मन में संशय है कि कृष्ण दौड़कर द्रौपदी के पास क्यों जाता है, उसका एक कारण है, पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो, वो केवल एक द्रौपदी है। वो केवल एक द्रौपदी जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है, एक दिन में 3.5 करोड़ बार नाम लेती है। इसलिए उसकी रोमावली में एक एक रोम रोम में कृष्ण समाया है, और जिसके रोम रोम में कृष्ण समाया है उसी के पास दौड़कर कृष्ण हर पलाया है। ये निश्चितता है, उसी के पास दौड़कर आया। अब आप में से कितने लोग हैं जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेते हो? कोई नहीं। कोई संत से पूछा जाए कि आप लेते हो, कोई साधु से पूछा जाए कि आप लेते हो, कोई गुरु से पूछा जाए आप लेते हो? 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम एक दिन में कोई नहीं ले पाता। उसके लिए वेद व्यास जी ने कहा, अगर 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम लेना है तो किसी सत्संग में जाकर बैठ जाओ, कथा में जाकर बैठ जाओ, प्रवचन में जाकर बैठ जाओ, सत्संग में जाकर बैठ जाओ, शिव महापुराण में जाकर बैठ जाओ। क्या होगा? शिव महापुराण में जाकर जब बैठोगे, अकेले घर पर बैठकर भगवान का भजन करोगे, राम राम शिव शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, घर पे बैठकर जपोगे तो कितनी बार जपोगे? मुख से बोलोगे तो एक बार बोलोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब तुमने एक बार जपा, 2 बार जपा, 3 बार जपा, 4 बार जपा, 5 बार जपा, और अगर मान लो तुम कथा में जाकर बैठ गए, शिव महापुराण में जाकर बैठ गए, और शिव महापुराण में ये लाखों लाखों भक्त कथा सुनने आए हैं, और जब आप उनके साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे तो 5 लाख लोग अगर शिव महापुराण कथा सुनने आए हैं, उनके मुख से अगर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकला तो 5 लाख बार बोलने का फल तुझे अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अब व्यासपीठ के सामने आप कितनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो? जब बोलते हैं तो 5 बार बोलते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री, तो 5 बार बोला तो ये 25 तो यूं ही हो गया। अब 3-4 बार बीच बीच में बोलने में आ गया तो मालूम पड़े करोड़ों में पहुंच गया। अब 7 दिन के अंदर तुम्हारा 3.5 करोड़ का मंत्र जाप का कोटा फुल हो गया और तुम्हें उसका पुण्य मिल गया। लोग पूछते हैं, महाराज जी आप कहते हो कि कथा में आकर बैठो, आप कहते हो टीवी के सामने कथा सुनो, आप कहते हो मोबाइल पर कथा सुनो, आप कहते हो फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनो, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो, जहां कथा हो रही हो वहां जाकर बैठकर कथा सुनो, उसका कारण क्या है? क्यों लोग कथा में आते हैं और 3 महीने की आप कहते हो कि 3 महीने में भगवान झोली भर देता है? आखिर ऐसा कथा में बैठने से होता क्या है? उसका एक फल होता है, जब लाखों लोग एक साथ भगवान की प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का फल संसार के हर व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। किसी ने पानी ढोला, हमने कहा इससे बदला ले लेंगे, किसी ने कुछ कहा, हमने कहा इससे बदला, ना बदला नहीं लेना है, हमें खुद को बदल जाना है। बदला नहीं ले